बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज जो है वो 7.5 बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपके पास लास्ट जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हम कर रहे थे। ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने बात की थी एक डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट है और क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो हमारे हमने कहा था कि सिलेबस में ज़्यादातर हमारा डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, वेरीफाई दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यानी ये तीनों आपके पास तीनों सेम आएंगे। और यहाँ पे आपको तीन वेक्टर्स उसने दिया हुए हैं, वेक्टर ए है जी, बी और सी है। तो देखिए इसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे, किस तरह वेरीफाई करेंगे वो ज़रा देखिएगा। ठीक है, इसमें हमने लास्ट डिस्कस किया था कि आपके पास अगर वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है जी। तो हम पहले ले रहे हैं जी फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसमें करना ये है कि जैसे जिस तरतीब से ये लिखा हुआ है उसी तरतीब से आपने ये लिखना है, क्योंकि नॉर्मली यानी ए के आई के जो कोफिशिएंट है वो 3 -1 5, जो बी होगा क्या लिखेंगे जी 4 +3 -2, और फिर आपके पास जो सी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आपके पास हैं, कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 2 5 और ये 1। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 रो 1, यानी इस रो 1 से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो कुछ सवाल में आप कॉलम से भी निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होगा, जैसे भी आपको अगर किया हुआ है। अब किस तरह सॉल्व करेंगे जी, ये फर्स्ट पार्ट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड पार्ट आपने खुद देख करना है, आपको सारा सोल्यूशन दिखाऊंगा उसका। देखें, जिस 3 में है, रो में है, वो कैंसिल कर देंगे, जिस कॉलम में है वो कैंसिल करेंगे, तो क्या बचेगा बस 3 इंटू 3 -2 5 और 1। फिर जिसके बाद आपके पास 3 को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिस रो में है वो कैंसिल करेंगे, जिस कॉलम में वो कैंसिल कर दें, तो क्या बच जाएगा जी 4 -2 2 और आपके पास 1 आ गया। एक दफ़ा प्लस होता है, एक दफ़ा माइनस होगा, फिर प्लस आ जाएगा 5 इंटू, जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में कैंसिल करेंगे 4 3 2 और 5। अब हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जब कर रहे हैं 3 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3, और माइनस का फार्मूला होता है माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, 1 बाहर आ गया, 4 1 ज़ा 4, और माइनस माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा जी। ठीक है, और 2 टू ज़ा 4। उसके बाद देखिएगा 5 बाहर आ गया हमारे पास, 5 4 ज़ा 20 और माइनस का 6। ये हम कई वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप लोग इस तरह डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं ए बी सी डी, तो किस तरह करते हैं जी डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, ये उसी मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 10 प्लस आपके पास जो है वो 3 जो है वो 13 आ गया। 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 13 आए। उसके बाद आपके पास देखिए क्या आ रहा है 4 + 4 8, 8 1 ज़ा हमारे पास 8 आ जाएगा, और फिर आपके पास 20 - 6 दैट विल बी 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 70। और जब हम सबको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है जी हमारे पास 117। अब इसी बेस पे प्लीज़ देखिएगा ज़रा, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो पार्ट आ रहा है बी डॉट सी क्रॉस ए। तो स्टार्ट आपने कैसे करना है, पहले हमने बी के कोफिशिएंट लिए, फिर सी के कोफिशिएंट लेंगे, और फिर ए के कोफिशिएंट लेंगे, बाकी प्रोसेस वैसे करना है। और इसको जब आप सॉल्व करें तो इसका आंसर भी 117 आ रहा है। थर्ड पार्ट क्या है जी, यू हैव टू टेक अ डॉट प्रोडक्ट एज डॉट प्रोडक्ट सी डॉट ए क्रॉस बी। अब इसमें क्या आ रहा है, पहले सी के कोफिशिएंट लिखे हमने, फिर ए के कोफिशिएंट्स लिखें, और फिर बी के। बाकी प्रोसेस बिल्कुल वैसे है कि जिस रो में 2 है 2 बाहर आ जाएगा, जिस रो में है वो कैंसिल कर देंगे, जिस कॉलम में कैंसिल कर देंगे, -1 5 3 और -2। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास बाकी वही है, -5 हो गया, जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, 3 5 4 और -2। क्लियर होगी बात। अब देखिए इसका भी जो आंसर आपके पास क्या आ रहा है बेटा, वो 117 आ रहा है। अगर हमने ऊपर क्वेश्चंस को 1 2 और 3 का नाम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 दे आर इक्वल। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आ जाएगी कि ये वेरीफाई हो गया है कि ये आपके पास तीनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स, ये आपको दिए हुए हैं, i -2j + 3 के, -2i + 3j - 4 के, एंड i -3j + 5 के आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है।
और इसी तरह देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी टाइप का है कि फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी यहाँ पे दो पार्ट्स आपको वो गिवन हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वो एक जैसे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि कोप्लेनर्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट आपने यही ध्यान रखना है कि द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉइंट्स भी कोप्लेनर होते हैं और वेक्टर्स भी कोप्लेनर होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं, यानी एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और जी एक्सेस आपके पास कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है ना जी। जी एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे एक्स एक्सेस है। तो अब आपके पास ये ध्यान में रख लें, एक फार्मूला ध्यान में रख लें कि अगर हम यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू करें, जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के डिस्कस कर रहे थे, अगर उसका आंसर 0 आ जाए इट मीन्स दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर्स क्या हैं जी? कोप्लेनर, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन जो आपके पास 3 है उसमें हम यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू कर रहे हैं, तो क्योंकि लेट हमने लेट कर दिया कि उसको हमने पहले को यू का नाम दे दिए, दूसरे को हमने वी का नाम दे दिया और तीसरे वेक्टर को हमने डब्ल्यू का नाम दे दिया। ठीक हो गया बेटा, ये यू के कोफिशिएंट्स हो गए, ये वी और ये डब्ल्यू, बिल्कुल सेम प्रोसेस डिटर्मिनेंट वाला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कि 1 जिस रो में है कैंसिल कर दिया, जिस कॉलम में कैंसिल कर दिया, 3 माइनस 4 माइनस 3 और ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह फिर एक दफ़ा प्लस के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास माइनस का होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस कर देंगे 2, तो जैसे रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में कैंसिल करेंगे -2 -4 1 और 5, ये बिल्कुल वही प्रोसेस हो गया बेटा। इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दी है, 5 से 15 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फार्मूले में फिर माइनस होती है तो 4 से 12 हो जाएगा। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे जी -10 और माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आपके पास -6 आ रहा है। -6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 -3 आ जाएगा जी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो गया, 6 माइनस 3 3 3 द 9। अब इन सबको जब ऐड करें 3 प्लस 9 जो है वो आपके पास 12 बन रहा है, 12 माइनस 12 0, इट मीन्स दैट वेक्टर्स आर कोऑर्डिनेट। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, यानी अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपका वो भी बिल्कुल वैसे आ रहा है कि यू दिया हुआ है बेटा, वी वेक्टर दिया हुआ है और आपका डब्ल्यू वेक्टर दिया हुआ है, बट डब्ल्यू में आप देख रहे हैं कि एक अननोन अल्फ़ा दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है व्हेन यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। अब अभी हमने डिस्कस किया है कोप्लेनर कब होंगे, कि अगर हम यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू करें और उसका आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब वो कोप्लेनर हैं। लेकिन इस सवाल में उसने ये नहीं कहा कि शो करें, कि आप चेक करें कि अदर दे आर कोप्लेनर और नॉट, तो उसने कहा कि ये कोप्लेनर हैं, इसका मतलब है इसका जब हम ये ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। बाकी प्रोसेस बेटा वैसे है, जिस रो में 1 है कैंसिल कर दिया, जिस कॉलम में है तो बिल्कुल वैसे का वैसे हमने प्रोसेस की है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाहर आ गया, -10 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा, लेकिन फार्मूले के मुताबिक बन जाएगा -3 अल्फ़ा। इस तरह इसको सॉल्व किया जी, 5 माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। इस तरह मल्टी इसको सॉल्व हम कर रहे हैं तो माइनस अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस 6, तो इसको जब हमने सॉल्व किया है तो अंदर ये आ जाएगा वैल्यू 9 प्लस आपके पास 5 14 बन जाएगा बेटा, और माइनस अल्फ़ा प्लस 6 आ गया। तो इसको हमने सिंपलीफाई जब किया है, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ ऐड कर दिया, कांस्टेंट वैल्यूज़ को कांस्टेंट के साथ, 10 को जब उधर ले जाएंगे तो -10, 4 से हम डिवाइड जब करेंगे तो दैट विल बी 10/4। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा बेटा, जब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो ये ज़रा कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है उससे, कि यू वेक्टर आपको दिया हुआ है, वी वेक्टर दिया हुआ है और डब्ल्यू वेक्टर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी अल्फ़ा आया हुआ है आपके पास और डब्ल्यू में भी अल्फ़ा है। कॉन्सेप्ट वही है कि ये वो कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर हैं। जब ये कोप्लेनर हैं इसका मतलब है जब हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लेंगे, ठीक है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, पहले यू के कोफिशिएंट्स लिख लिए, फिर वी के और फिर डब्ल्यू के, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। बाकी सारा प्रोसेस वही किया हमने। ठीक है जी, 1 लिख लिया, फिर जिस रो में है वो कैंसिल, जिस कॉलम में कैंसिल। इसको सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम उम्मीद काफ़ी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखें ये आपके पास जैसे 1 1 ज़ार हो गया, माइनस का 2 अल्फ़ा है,
इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वेयर। इधर हमारे पास क्या आ रहा है प्लस का 1, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस का अल्फ़ा। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा -4 अल्फ़ा स्क्वेयर। उसके बाद देखें 2 अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा क्या बन जाएगा 1 अल्फ़ा, +1 और +1 क्या बन जाएगा 2। नॉर्मली क्या होता है कि जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे -4 की वैल्यू कोफिशिएंट, हम इसे ख़त्म करने के लिए क्या कर लेते हैं ओवरऑल -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा उसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो 4 अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। नॉर्मली हमारी एक्स की फॉर्म में होती है तो ये अल्फ़ा की फॉर्म में है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका जो अननोन आ रहा है वो अल्फ़ा आ रहा है तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है। उसी फॉर्मूले में बेटा पुट किया हमने और ये आपका आंसर जो है वो आ गया है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/8। क्योंकि ये आप 10th से करते आ रहे हैं, इसको ज़्यादा डिटेल से ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है जी। आपके पास जो है ये वाला आज का हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। गुड लक, क्योंकि क्वेश्चन आसान थे बेटा, लेकिन आपने सिर्फ सुनना नहीं है, यू हैव टू टेक द नोट्स एंड यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे इंडिविजुअली डिस्कस कर दूँगा आपको। थैंक यू।